जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसे रोम के देवता के नाम पर जुपिटर कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी जुपिटर को अन्य कई नामों से जानते हैं। इन्हें देवताओं का गुरु होने का गौरव प्राप्त है। इन्हें वाचस्पति, सुराचार्य, इज्य, देवेज्य, गुरु तथा अन्य कई नामों से हम जानते हैं। नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो जुपिटर अर्थात बृहस्पति पर्वत के ऊपर है। आज के इस वीडियो में हम जुपिटर अर्थात बृहस्पति पर्वत से संबंधित फैक्ट्स, फिगर्स और ज्योतिषीय गणना एवं उनके व्याख्या के संबंध में हम समझेंगे। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का हमारा यह विषय जुपिटर अर्थात बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य से 5वें नंबर पर स्थित यह ग्रह सूर्य से 5 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की दूरी पर स्थित है। पहले की वीडियो में हमने आपको बताया है कि एस्ट्रोनॉमिक यूनिट वह दूरी है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मानी जाती है। एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की वही दूरी मानी जाती है। लगभग 14 करोड़ और 95,87,000 किलोमीटर। इसको एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट हम मानते हैं। जुपिटर 4 स्थलीय तथा उसके बाद के 4 गैसीय ग्रहों के बीच स्थित सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पहले के जितने भी ग्रह हैं वह चट्टान से निर्मित है। जुपिटर की दूरी सूर्य से लगभग 5 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट है। अगर उसके एपहेलियन और पेरिहेलियन की हम बात करें तो एपहेलियन में यह दूरी बढ़ करके लगभग 5.45 AU तक पहुंच जाती है, जबकि जब यह सबसे कम दूरी पर स्थित होता है तब इसकी दूरी 4.95 AU के समकक्ष होती है। जुपिटर काफी बड़ा ग्रह है। बावजूद उसके वह अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में सिर्फ 9 घंटे और 56 मिनट अर्थात लगभग 10 घंटे का समय लेता है, जबकि वह सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष और 8 महीने का समय वह लगाता है, जिसे 12 वर्ष लगभग माना जाता है। यह 12 वर्ष का समय वही समय है जब हम कुंभ स्नान करते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में एक महाकुंभ का आयोजन हमारे यहाँ भारतवर्ष में होता है। यह कुंभ इसी बृहस्पति ग्रह के एक चक्कर लगाने के समय को पूरा करने से संबंधित है। अब हम आप सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वज की गणना, उनका कैलकुलेशन कितना सटीक था, क्योंकि कुंभ कोई आज 100-200 साल से तो हो नहीं रहा है। हमारे देशों में हजारों वर्षों से यह कुंभ की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि वेद पुराणों में भी कुंभ स्नान का जिक्र है। तो ऐसी स्थिति में हम यह माने कि हमारा वैदिक ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोनॉमी आज के ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी से कहीं ज्यादा समृद्ध और पहुंचा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष की दूरी 13.07 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से तय करता है। जुपिटर का रेडियस पृथ्वी के रेडियस से 11 गुना अधिक है। इसका रेडियस 69,973 किलोमीटर के लगभग माना जाता है, जबकि इसका सरफेस एरिया पृथ्वी के सरफेस एरिया से 120 गुना ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया 6.14 इंटू 10 किलोमीटर स्क्वायर के करीब में माना जाता है, जबकि इसका वॉल्यूम पृथ्वी के वॉल्यूम से 1321 गुना अधिक है। अगर जुपिटर को तोड़ दिया जाए या जुपिटर को यूं कहें कि आकार पृथ्वी से 1321 गुना अधिक है, अगर उसको गणना करें तो इसका वॉल्यूम 1.44 इंटू 10 किलोमीटर क्यूब माना जाएगा। जुपिटर का पूरा मास 1.892 इंटू 27 किलोग्राम माना जाता है, जो कि 317 पृथ्वी के बराबर है। यदि हम सूर्य से इसके मास की तुलना करें, इसका कुल मास सूर्य का 1000वां भाग होगा।
बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसी कारण इसके ग्रेविटेशनल जो इसका इफेक्ट है, इसकी जो ग्रेविटी है सौरमंडल में सूर्य के बाद सौरमंडल में सर्वाधिक है। इसका ग्रेविटी लगभग 24.79 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मानी जाती है। इसी हिसाब से अगर हम इसको अंदाजा लगाएं तो यह पृथ्वी का 2.5 गुना ज़्यादा है, जबकि इसका एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी से 5.3 गुना अधिक है। इसका एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी से 5.25 गुना अधिक है, जिसका मान 59.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर किसी चीज़ को जुपिटर के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर फेंकना हो तो उसको हमें 59.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से बाहर फेंकना होगा। समझने वाली बात यह है कि अभी तक हमने जितने भी इन्वेंशंस किए हैं उस इन्वेंशंस में हमारे पास जो सबसे तेज चलने वाली जो स्पेस क्राफ्ट है वह 30 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की दूरी तय नहीं कर सकती है। इतनी भी नहीं है, कमी है। लेकिन अगर हम मान के चले तो हमारे पास जो सबसे तेज उड़ने वाली स्पेस क्राफ्ट है इसकी गति 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उनसे तो हम इस ग्रेविटेशनल एरिया को तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाएंगे। बृहस्पति ग्रह पूरी तरह से गैस का गोला है, जिसमें लगभग 89% सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, जबकि 10% हीलियम की मात्रा मानी जाती है। बाकी 1% में बाकी अन्य गैस हैं। यह सिर्फ और सिर्फ गैस का गोला है। पीछे दिखाई जाने वाले स्क्रीन पे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं यह जुपिटर के तूफान है। इस एक स्पॉट में लगभग 4 पृथ्वियां समाहित हो सकती हैं। इससे इसके आकार का अंदाजा हम लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह तूफान लगभग 300-400 साल पुराना है और भविष्य में यह धीरे धीरे और शक्तिशाली होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि चूंकि यह गैस का गोला है, पृथ्वी पर जब कोई तूफान उठता है या किसी प्रकार का कोई साइक्लोन चक्रवात अगर चलती है तो जब वह पृथ्वी के स्थलीय भाग से टकराती है तो वह कमज़ोर पड़ जाती है। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस उसको कमज़ोर बना देता है। लेकिन इसमें तो स्थल है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा गैसियस है और इसी कारण से यह साइक्लोन धीरे धीरे और ज़्यादा रफ्तार पकड़ रहे और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के कुल अभी ज्ञात 92 सैटेलाइट्स हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके चंद्रमा की संख्या अभी जानकारी जितनी हमें है उस हिसाब से 92 चंद्रमा इसके अभी तक ज्ञात हुए हैं, जो सर्वाधिक है। पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा मून अगर किसी के पास है तो वह है जुपिटर। अभी तक के ज्ञात टोटल 92 मून्स इनमें पाए जाते हैं, जबकि सैटर्न के पास 83 मून्स हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि सैटर्न यानी कि शनिदेव के पास ज़्यादा चंद्रमा है, लेकिन जुपिटर अभी सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमेड, वह जुपिटर पे ही पाया जाता है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए पृथ्वी से गैलीलियो नामक सैटेलाइट नासा ने भेजा था, जिसने यह पता लगाया कि उसके सरफेस के नीचे पानी हो सकती है तथा उस पानी में जलीय जीव भी रहते होंगे, लेकिन अभी किसी नतीजे तक पहुंच पाना संभव नहीं है। उसी गैलीलियो से जो सबसे भारी तत्व होता है टाइटेनियम, उसको उसके वायुमंडल में प्रवेश कराया गया। आप सोच सकते हैं कि उसका वायुमंडल जैसे जैसे नीचे जाते हैं उसका डेंसिटी इतना अधिक है कि जिस जगह से गैलीलियो से जिस टाइटेनियम के 150 किलोग्राम वजनी जिस मशीन को नीचे उतारा गया था, मुश्किल से वह 50 से 60 किलोमीटर ही नीचे उतर पाया था कि वह पूरी तरह से जल गया। लेकिन
जितने इंफॉर्मेशंस उससे आ पाए उससे पता चला कि उतना ही नीचे जाने के बाद इसका एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के करीब था। इससे यह पता चलता है कि इसका सरफेस कितना गर्म होगा। जुपिटर का सरफेस को भी अगर हम देखें तो जैसे जैसे उसके सरफेस से भीतर की तरफ जाते हैं डेंसिटी बढ़ते जाती है। हमने अभी बताया कि इसका टोटल मास सूर्य के 1000वें हिस्से के बराबर है। इससे यह पता लगता है कि इसका कोर ज़्यादा डेंस है जबकि उसका सरफेस अपेक्षाकृत कम डेंसिटी रखता है। उसके एटमॉस्फेयर अन्य जितने भी ग्रह हैं उससे ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं। यही कारण है कि उसके ग्रेविटी से सारे के सारे जो इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले पिंड हैं इसके तरफ आकर्षित होते हैं और इसी के ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी पे भी एटमॉस्फेयर का बनना संभव हो पाया। नहीं तो आज जिस प्रकार से हमारा मून बंजर है हमारी धरती भी चंद्रमा जैसे बंजर एक पिंड से अधिक कुछ नहीं होती। तो हमारे जीवन का एक आधारशिला रखने में इस ग्रह का भी बहुत बड़ा योगदान हम कह सकते हैं। यह जो दिख रहा है यह वही ग्रेट स्पॉट है जो उसके साइक्लोन को दिखा रहा है। इसका जो आकार है अभी हमने बताया कि लगभग 4 पृथ्वी के बराबर है। अब सोचिए कि ये कितना बड़ा होगा। हमने अभी बताया कि इसका आकार लगभग 1321 पृथ्वी के बराबर होगा। इसका कोर काफी गर्म है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम जुपिटर की अर्थात बृहस्पति ग्रह का व्याख्या करें तो इन्हें ज्ञान, बुद्धि, विद्वता, तेज, प्रतिभा, सम्मान तथा व्यक्तित्व का देवता माना जाता है। यह व्यक्ति के एम्बिशंस को बढ़ाते हैं। ये उसके जो तेज है, तेजस्वी बुद्धि, उसके इन्वेंशंस, किसी भी चीज के तह तक घुस करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के शक्ति को दर्शाते हैं। महिलाओं के लिए यह विशेष उसके उन्नति, उसके सुख और दुख के कारक है। बृहस्पति ग्रह से मजबूत व्यक्ति के शरीर का बाल कम होता है। ऐसे व्यक्ति का वर्ण गौर होता है, शरीर का कलर उनका गेहुआ होगा। बाल तथा आंख दोनों भूरे होते हैं। प्रकृति कफ की होती है। ये सद्गुण प्रधान है। जिन व्यक्ति में बृहस्पति ग्रह मजबूत पाए जाते हैं ऐसे लोग अत्यंत विद्वान, मधुरभाषी तथा तेज दिमाग के होते हैं। तेज कैसा तेज? तो उनकी मनोवृत्ति काफी सहज होती है। अब चूंकि ये गुरु हैं तो गुरु किसी को भी गलत चीज नहीं सिखाएंगे। टीचर चाहे जैसा भी हो अपने स्टूडेंट को कभी कोई गलत चीज नहीं सिखाता है। न उसकी यह कभी अभिलाषा होती है या किसी भी शिक्षक की, अगर वो शिक्षक है, टीचर है, तो वह कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ऐसी चीजें नहीं सिखाएगा जिससे उस स्टूडेंट का अहित हो जाए या फिर अपजस हो। यही सही गुरु की पहचान है। गुरु हमेशा यही सोचता है कि उसका शिष्य उससे भी ऊपर नाम कमाए। गुरु त्याग के मूर्ति होते हैं। बृहस्पति भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो खाना होता है, जो भाव होते हैं, इन्होंने अपना खाना, अपना एक घर केतु को दान दिया है, इसीलिए इनको गुरु का दर्जा दिया गया है। राहु केतु कौन थे? जिन्होंने अमृत को चुरा करके पीने का प्रयास किया गया था। जब सब लोगों ने इनको भगाया तो गुरु ने इन्हें स्थान दिया, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में। गुरु जिनमें भी गुरु शांति के कारक है, गुरु लक्ष्मी के कारक है, गुरु संतान, न्याय, धर्म, अध्यात्म, प्रतिष्ठा, उन्नति के कारक है। ऐसे व्यक्ति जिनके गुरु उनके साथ हो समाज में प्रथम दर्जे के व्यक्ति होते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से काफी उन्नति वो करते हैं।
समाज में उनका प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा सभी कुछ उनको मिलता है। जिन पर गुरु की असीम कृपा होती है वो बड़े संत हो सकते हैं, बड़े न्यास के अधिष्ठाता हो सकते हैं, अधिपति हो सकते हैं, बड़े बड़े महंत, जो असल के साधु, पाखंडी नहीं, जो असल के साधु हैं, संत जिनको कहा जाता है, उन पे गुरु की असीम कृपा होती है। ऐसे लोग धन के लिए लालायित नहीं होते। धन को वो फेंकें फिर भी धन उनके पास जाएंगे। लक्ष्मी उन पे, चूंकि गुरुवार के दिन हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की। तो बृहस्पति विष्णु भगवान का ही एक रूप माना जाता है। और बृहस्पति, विष्णु भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। बृहस्पति की छाया में रहने वाले लोगों पर लक्ष्मी वैसे ही प्रसन्न होती है। अगर हम हस्तशास्त्र की बात करें, हमारे इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली के जड़ में बृहस्पति का वास होता है। ये बीच वाली उंगली का मध्य यहाँ से और पूरा का पूरा जो यह हिस्सा है बृहस्पति का वास माना जाता है। यह हिस्सा बृहस्पति पर्वत के लिए इंगित है। जिनके पर्वत मजबूत होते हैं उपरोक्त सभी गुण उनमें होते हैं। चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बृहस्पति पर्वत पे अलग से हस्तशास्त्र के हिसाब से वीडियो बना करके इसको डाला जाएगा। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, कुछ कमी हो वो भी बताएं, दूसरे को प्रसारित करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।